हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी होम साइंस का पेपर का आंसर की आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट जो साथी अपना होम साइंस टीजीटी का पेपर दिए हैं, यूपी टीजीटी का एलटी, तो वो अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। और फ्यूचर के लिए अगर टीजीटी एलटी होम साइंस का पेपर आपको चाहिए हो या कहीं से भी, तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। और जो भी दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे के लिए दोस्तों, हम एलटी टीजीटी या फिर कोई भी टीचिंग पीआरटी हुआ, रेलवे पीआरटी हुआ, किसी भी टीचिंग की जो वैकेंसी होती है और फॉर्म के बारे में हम जानकारी देते हैं। और जैसे टेक्निकल वैकेंसी हुई, एई जेई सभी के से रिलेटेड पेपर भी हम अपलोड करते रहते हैं आंसर की। तो अगर किसी को इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो कृपया दोस्त सब्सक्राइब कर लें, और उनको आगे के लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आयोग द्वारा आंसर की जारी की गई है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आयोग द्वारा दिया गया है ऑप्शन सी, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। बही खाता एक दस्तावेज है जो एक परिवार की संपत्ति और डैश को दर्शाता है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका करेक्ट था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, देनदारी, जो कि इंग्लिश में लायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाचन के दौरान वसा द्रव्यमान जिस प्रक्रिया से अनेकों नेक छोटी वसा बूंदों में विभक्त होती है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन सी करेक्ट है, पायसीकरण, ये जिसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि एपिडायोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसको दर्शाने के लिए किया जाता है। सबसे पहला है रेखा चित्र, और दूसरा है लिखित सामग्री। तो इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 34 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विसंगति में प्रोटीन बाधित आहार निर्देशित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको गुर्दे से रिलेटेड जो विकार या बीमारी होती है, उसमें जो है आपको प्रोटीन से रिलेटेड जो आहार होता है उसको मना किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गतिविधियां सूक्ष्म मोटर कौशल को निखारने के लिए सहायक हैं। तो इसमें आपको डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कैंची का प्रयोग, यूजिंग सीजर्स। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि स्लाइडर प्रोजेक्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, दूसरा है परावर्ती प्रक्षेपण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है, जो केवल एक है, एक क्या है, प्रत्यक्ष प्रत्यारोपण। ठीक है, तो डी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में पूछा गया है किस प्रकार का जोड़ दो चपटी हड्डियों को के बीच हल्की गति की अनुमति देता है। ठीक है, तो ग्लाइडिंग जोड़ होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका करेक्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट। 38 देखते हैं। 38 में पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा गया है। तो ये 2:1 के अनुपात में होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है। तो इसमें टीवी देखना नहीं है, उसके अलावा सारे हैं। तो आपको पूछा है कि नहीं है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ICDS वॉज लॉन्च इन विच ईयर, मतलब किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें 1975 में किया गया था, 1975। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में पूछा गया है कि टर्मन के अकॉर्डिंग अत्यधिक प्रभावशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो 140 या उससे ऊपर आता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि इसमें निम्न में से कौन सा युग्म सही है। सही कौन सा है? DPT।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, डीपीटी का रिलेटेड है डिप्थीरिया से, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब स्थापित किया गया था? तो इसमें कौन सा कब किया गया था? 15 अगस्त 2011 को। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में पूछा गया है कि फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार इसमें पराहम किस अवस्था में विकसित होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ए है आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो लिंग प्रधानावस्था होता वो जिसे को फैलिक बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विटामिन ए, डी, ई के ये क्या है, मतलब किस में घुलनशील है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है और बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें पूछा गया प्रथम बालवाड़ी की स्थापना की गई थी। फर्स्ट बालवाड़ी तो कहाँ की गई थी? बोर्डी में, बोर्डी में, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसमें कृत्रिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 48 में पूछा गया है कि सनन वीवर द्वारा दिए गए संचार मॉडल का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 49 क्वेश्चन नंबर में मैच करते हैं। इसमें देखते हैं पूछा गया है भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाने स्टार्टअप योजना कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी ये स्टार्टअप योजना? 2016 में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में पूछा गया है कि किम फॉपकॉर के धागे का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सोने, चांदी और रेशमी में, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आयोडीन के चयापचय में बाधा डालने वाले क्या है? गाइट्रोजेंस, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? पावलोव के द्वारा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 52 का। 53 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 53 में क्या पूछा गया है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस किनके द्वारा प्रचलित किया गया? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एडगर डेल, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें सही क्रम दिखाया है, बाल विकास का सही क्रम सेलेक्ट करना है। तो इसमें सही क्रम है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले पहला आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, जिस क्रम में दिया गया है इसी क्रम में होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 55 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 55 में क्या पूछा गया है? सरकारी प्रकाशन एक उदाहरण है। इसमें सिलेक्ट करना है कौन कौन करेक्ट है। तो दोनों सही हैं आपका, प्राथमिक प्रदत्त और द्वितीयक प्रदत्त, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फार्म साइंस सेंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो पैरासीटामोल, रक्तस्राव, ये गलत है, तो इसी को सिलेक्ट करना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पैरासीटामोल फीवर या नॉर्मल पेन के लिए दिया जाता है, तो ये आपका बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 58 देखते हैं। कौन सा शारीरिक थकान नहीं है? सामाजिक थकान, ये किसी प्रकार की थकान नहीं होती, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जापानी व्यवस्था में फूलों को तीसरे स्तर में सजाया जाता है जो दर्शाते हैं स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखते हैं। 60 देखते हैं। इसमें क्या है कि मैकन सिंड्रोम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तांबा से, कॉपर जिसे बोला जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को आश्रय प्रदान करना, जिसे 2015 में शुरू किया गया था? तो
कौन सा है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, 2015 में किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली के अंदर के पारदर्शक गाढ़ी जेली के समान द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसमें साइटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रशिक्षण केंद्र है डैश। तो इसमें पूछा गया है बाट और माप के मानक के आधार पर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ये एक प्रकार से निर्धारित करता है, तो इस आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इसमें पूछा है कोणीय आरेख डैश आरेखों के प्रकार में एक है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्षेत्र आरेख, ठीक है, एरिया डायग्राम, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में पूछा गया है कि कौन सा सही मैच नहीं है? तो इसमें आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समरूप रंग योजना, ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्या पूछा है? किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं और क्योंकि वे अपनी दुनिया में हेर फेर और अन्वेषण करते हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे का कथन है, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जीन पियाजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम डैश अपना कार्यक्रम है, किसका है? तो इसका ग्रामवासी का, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रूरल पीपल के लिए होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शीशम का प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसमें किस में होता है? फर्नीचर के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 2000 में, ठीक है, आपको 2000, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो है कौन सा संस्थान बाल आहार, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ और बहुउद्देशीय आटा के उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या पूछा गया है? भारत के किस, ठीक है, भारत के किस राज्य में मशहूर चंदेरी साड़ी बनाई जाती है, ठीक है, चंदेरी साड़ी, कौन सा? मध्य प्रदेश, एमपी में, एमपी जो कि साड़ियों के लिए फेमस है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में पूछा गया है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा PAR उपकरण किस समुदाय के भौतिक और सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी एकत्र करने के उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ट्रांसेक्ट वॉक बोला जाता है, सर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में पूछा गया है कि कौन सा घरेलू बजट एक विशेष घटक नहीं है, ठीक है, इसमें कौन सा नहीं है? तो जो अप्रत्याशित, अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ होता है, ये आपका नहीं होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में पूछा गया है कि शरीर के विकास के केंद्र से बाहर की ओर इस सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, ठीक है, इस सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, क्या जाना जाता है? समीपस्थ सिद्धांत, समीपस्थ सिद्धांत, पहला, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? समझौता करना, ये कभी भी नहीं होता आपके मैनेजमेंट का, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना किसी चीज़ से, ये आपके प्रबंधन का भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इसमें पूछा गया है अरस्तु के अनुसार संचार के 3 तत्व हैं, 3 से तत्व कौन से हैं? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वक्ता होता है, एक भाषण होता है, दूसरा श्रोता होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कोलोन बोला जाता है इंग्लिश में, बृहदांत्र, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में पूछा गया है कि इसमें घर, दीवारों, फर्श, दरवाज़ों, खिड़कियों, छत आदि से बना एक आश्रय है जिसमें मनुष्य रहते हैं,
किसने आवाज़ को परिभाषित किया है? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? R.S. देशपांडे के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि आर्जेमोन तेल कौन सा विषैला पदार्थ है? तो इसमें कौन सा है आपका? सेंगोई नारिन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में क्या पूछा गया है? एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह और दूसरा अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह के बीच बनने वाले बॉन्ड का क्या नाम है? क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार मॉडल संचार प्रक्रिया की में फीडबैक के महत्व पर जोर देता है? ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विल्बर श्रॉम मॉडल। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में क्या पूछा गया? पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृतीय अवस्था कौन सी है? कौन सी है? बच्चों को जन्म देना, बच्चों का जन्म होना। ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इसमें प्रत्येक धुलाई में संकुचन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसमें? लगातार होने वाला संकुचन। ठीक है, सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया। 84 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1948 में, 1948 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कैल्शियम के अतिरिक्त कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है? ठीक है, तो इसमें फास्फोरस होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में क्या पूछा गया? किस प्रकार की पट्टी की सीलिंग और स्लॉटिंग के लिए उपयोग होता है? ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, ट्रेंगुलर बैंडेज बोलते हैं। ठीक है, 87 देखते हैं। इसमें कौन सा है? इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपको व्यवस्थित करेंगे तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो सबसे पहले पहले आएगा, चौथा आ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा, फिर पहला आ जाएगा, फिर दूसरा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में क्या पूछा गया है? एक उत्तेजना जो प्रतिक्रिया की घटना को लगातार बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं? सुदृढ़ीकरण। ठीक है, रीइंफोर्सेस कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 88 का। 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला पोस्टर निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो सब कुछ विस्तार से समझाया गया हो। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें क्या पूछा गया है? ठीक है, बार और पाई चार्ट क्या है? क्या है? आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सी ऑप्शन आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का फैटी एसिड वसा में सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा? सेचुरेटिव फैटी एसिड, सेचुरेटेड होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नायलॉन का गुण नहीं है? अच्छी अवशोषण क्षमता, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, गुड ऑब्जर्वेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। नेताओं और नेतृत्व पैटर्न की पहचान के लिए एक विधि है। इसमें समाज मितीय तकनीक, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। किस आयु वर्ग को मरीन बत्तख बच्चा आयु कहते हैं? किसको बोलते हैं? मध्य बाल्यावस्था को। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व घटक सृजनात्मक के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें कौन सा है? उच्च बुद्धि लब्धता, उच्च बुद्धि लब्धता। आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि सिंक को केंद्र बनाकर रसोई घर बनाया गया रसोई घर होता है, क्या होता है? स्टोर के समान रसोई घर, स्टोर के समान रसोई घर। 96 का ए हो जाएगा करेक्ट आपको। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि
अधिगम असमर्थता जिसके कारण गणना में कोई कठिनाई होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, आपको ए ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में पूछा गया इनमें से कौन सा प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है? तो प्राथमिक शिक्षा ये नहीं है आपका। ठीक है, प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है, सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। फलों और सब्जियों के एंजाइम ब्राउनिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। हॉरलॉक के अनुसार शैशवावस्था क्या होती है? जन्म से 2 सप्ताह तक, 2 वीक फ्रॉम बर्थ। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रतिवर्ष वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल आपका सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य सिंप्लीफिकेशन नहीं है? ठीक है, सरलीकरण का नहीं है। कौन सा? हिस्टोग्राम, ये आपका जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 पूछा गया है कि दो स्वतंत्र चरों के विचलन की तुलना करने के लिए कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? एफ परीक्षण। ठीक है, एफ टेस्ट किया जाता है, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 104 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शहतूत के पेड़ की छाल को भिगोकर और कूट कर बनाए गए वस्त्र को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? टापा। टापा कहा जाता है इंग्लिश में भी। ठीक है, तो 105 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कौन सा एंजाइम मुंह से स्टार्च की पाचन क्रिया स्टार्ट करता है, शुरू करता है, मतलब टायलिन। ए ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, टायलिन। ठीक है, 106 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जल को रोगजनक जीवाणु से मुक्त हो, जल जो रोगजनक जीवाणु से मुक्त हो, स्वादिष्ट हो, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीने योग्य जल। डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। इनमें से परिवार की मूलभूत विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ए भी सही है, बी भी सही है, ये आपकी मूलभूत व्यवस्था नहीं है, तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 में पूछा गया है कि जो है जीवन काल की सबसे लंबी अवधि क्या होती है? सबसे लंबी अवधि आप अपने ही जीवन को कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे वयस्कता, एडल्ट जब होते हैं यही सबसे लंबा आयु होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 में पूछा गया है कि मस्तिष्क जिस क्रम में अपना परिपक्व आकार को प्राप्त कर लेता है, इस संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि 8वें वर्ष तक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हेनले लूप निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो किडनी से होता है, ये आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया? कौन सा किया गया है? वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, करेक्ट है, जो कि 112 में पूछा गया धागे में डेनियर पद्धति क्या है? क्या है? सी ऑप्शन आपको करेक्ट है, निश्चित लंबाई के धागे का भार। ठीक है, सी ऑप्शन आपको करेक्ट है 112 का। 113 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसी समुदाय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और संगठित करने के लिए किस समस्या का तत्काल संतुष्ट करने के लिए एक गहन शैक्षणिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपको अभियान कहा जाता है। सी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। इसमें पूछा गया है मुंह के लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टायलिन होता है। अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, उसमें भी ये टायलिन से संबंधित था, तो सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, टायलिन। ठीक है, मुंह के लार में टायलिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। इसमें क्या है? कुपोषण का किसका संबंध है? ठीक है, तो इसमें
ए ऑप्शन वैसे होना चाहिए लेकिन आयोग द्वारा जो है दोनों दिया गया है, ए और बी। तो देखते हैं दोबारा आंसर की जब जारी करेंगे तो उसमें क्या है। तो आयोग के द्वारा इसमें जो दिया गया है डी ऑप्शन आपको करेक्ट है, ए और बी दोनों। 116 देखते हैं। 116 में पूछा गया है कि आईएसओ द्वारा निर्धारित प्राथमिक उपचार का प्रतीक हरे रंग की पृष्ठभूमि पर होता है, डैश क्या होता है, सममित सफ़ेद क्रॉस। बी ऑप्शन आपको सही है, ठीक है, सिमेट्रिकल वाइट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। एंजिल उपभोग के अनुसार कौन सा कथन सही गलत है, सॉरी कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत आपको सिलेक्ट करना है, तो सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्यवहारवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, उत्तेजना और प्रक्रिया, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। सी ऑप्शन आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं क्या है। 119 में पूछा गया है डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में सांख्यिकी के रूप में कौन सा विभाजित करता है, माध्यिका विभाजित करती है, ठीक है, डी ऑप्शन आपको करेक्ट है। 120 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पाथवे चार्ट के उद्देश्य हैं, इनमें से क्या करेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 क्या पूछा गया है। इसमें स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है, जो कि डॉक्टर के द्वारा हाथ में देखेंगे आपके टाइट करके लगाया जाता है, तो ब्लड प्रेशर उससे नापा जाता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 में पूछा गया है कि इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एस्पार्टेम, ठीक है, एस्पार्टेम, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 में क्या है, कौन सा सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसमें किसके द्वारा किया गया था, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, ये सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है, एरिक्सन द्वारा, मनोसिद्धांत, जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 में पूछा गया है टेप्सी और कैथा कढ़ाई में कौन सा टाँका समान है, कौन सा कच्चा टाँका, ये बी ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। 125 में पूछा गया है शब्द जो कशेरुक स्तंभ के वक्षीय वक्र को विस्तार दर्शाता है, कौन सा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, कुब्जता, काइफोसिस, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 में पूछा गया है संचार में डांस हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा उदाहरण है, ठीक है, संचार में डांस हेलिक्स मॉडल किस प्रकार के मॉडल द्वारा का एक उदाहरण है, किसके द्वारा है, अरैखिक मॉडल, नॉन लीनियर मॉडल, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। रक्त के डायस्टोलिक का दबाव है कितना है, 70 से 80 mm मरकरी, 70 से 80 mm मरकरी, ठीक है, सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो है किसी घोल की पीएच मान का मापन करता है, अम्लीयता, क्षारीयता, इसमें दोनों है, सही होगा आपको, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया, 129 में रोसार्क इंक ब्लॉक परीक्षण किस प्रकार की तकनीकी है, ठीक है, तो इसमें आपको बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक, ठीक है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट है। तो 130 नंबर देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, क्या है, ए ऑप्शन आपको करेक्ट है, विपदा में अन्य को तसल्ली देना, जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा, ये ए ऑप्शन आपको करेक्ट है, कम्फर्टिंग अदर्स इन डिस्ट्रेस, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 में क्या पूछा गया है। 131 में आंतरिक सज्जा में पीला, नारंगी और बैंगनी नीला रंग उपयोग करना किस प्रकार की रंग योजना को उदाहरण है, स्प्लिट संपूरक, ठीक है, स्प्लिट कंप्लीमेंट्री है, सी ऑप्शन आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इसमें पूछा गया है कि विकास के सेफेलोकॉडल
सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? सिर से पैरों की तरफ। ठीक है, इसमें सी डी ऑप्शन है इनके अनुसार। 133 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें गैस्ट्रिन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 134 में क्या पूछा गया है? बचत की विधियों का में सम्मिलित होने वाले तथ्य हैं, कौन सा है? इसमें आपको डी ऑप्शन करेक्ट करना है। 1 2 3, इसमें 1 2 3 डी ऑप्शन करेक्ट है। BCG, अगला क्वेश्चन है 135, BCG टीकाकरण का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक के लिए? डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। 136 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 136, किस प्रकार के अनुशासन में बालक को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है यदि वह यह मानता है कि नियम पक्षपात पूर्ण है? ठीक है, तो इसमें प्रजातांत्रिक, सी ऑप्शन आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन से बीमारी का है, तो विटामिन B2 ये सुमेलित नहीं है आपको। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। इसमें पूछा गया है किस रंगाई तकनीक में बेस रंग और साल्ट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें बाटिक के द्वारा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस टेक्निक में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कच्चे कंधे में पाए जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, तो कंधे में जो जोड़ पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? कूल्हे में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, हिप्स इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 में पूछा गया है बज सेशन को इस नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? फिलिप 66 फॉर्मेट। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, बज सेशन। ठीक है, तो 141 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है किस उम्र में शिशु अलगाव की चिंता प्रदर्शित करते हैं? इसमें आपको 141 का जो है डी सिलेक्ट करेंगे, 18 माह के बाद। डी ऑप्शन सही है। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पोटेशियम की बहुत कम मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। आपको ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी खोपड़ी की गतिशील हड्डी है? ठीक है, कौन सी है? तो इसमें जबड़ा है। ठीक है, मंडाइबल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 144 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। गर्भनाल से काटने के से लेकर उसके गिरने तक का समय कहलाता है, क्या कहलाता है? नवजात सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, नवजात शिशु की अवधि। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, पीरियड ऑफ नियोनेट। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145 में पूछा गया है जो कर्मचारी सुबह के समय सबसे सतर्क होते हैं, दोपहर के समय और शाम के समय उनकी गति धीमी हो जाती है, यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? दैनिक लय का। मतलब क्या है? ड्यूरनल रिथम। ठीक है, ये ऑप्शन आपको सही करना है। तो 146 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? कीड़ों के रेशम कीड़े के पालन से। ठीक है, ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। 147 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा गया है कि एक ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। 148 में पूछा गया है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, कौन सा प्रोसेस है? जियोलाइट प्रोसेस। बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जियोलाइट प्रोसेस। 149 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मेडुला की उपस्थिति में डैश की विशेषता है, किसकी विशेषता है? ऊनी रेशा, वूल फाइबर। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के विकास और प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन हेतु
उपरोक्त का विकास का श्रेय होता है किसका, क्या होता है? पाउलो फ्रेire। पाउलो फ्रेire, ए ऑप्शन आपको करेक्ट है। ठीक है, तो पाउलो फ्रेire। दोस्तों ये रहा कुछ 150 क्वेश्चन नंबर। तो टोटल आपका जो है TGT LT होम साइंस का पेपर सॉल्व हो गया और ये आंसर की रहा आयोग द्वारा। तो दोस्तों जिसको आगे के लिए फ्यूचर के लिए कोई भी जानकारी और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों कमेंट करें जो भी अगर जिसको पसंद आए। थैंक यू दोस्तों।